नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक सबसे प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चर्चा यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी केस की सुनवाई के दौरान 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा क्यों सुनाई गई? क्या आरोप थे? आरोप था कि इनके द्वारा अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे। क्या था अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस, ये तो हम जानेंगे ही। क्यों यह केस हुआ था ये भी हम जानेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से कानून का प्रयोग करके यह घटना की गई है। तो आइए आज के सेशन में आपके सामने ये सारी जानकारी साझा करते हैं। भारत की तमाम दुनिया भर के मीडिया हाउसेस में चर्चा हो रही है। भारत के अंदर अहमदाबाद जो सीरियल बम ब्लास्ट केस था उसके सारी तह और परतें खोल खोल करके सब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी ही स्थिति में हमने भी आपके साथ इसे साझा करने का प्रयास किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं सारे तथ्यों के ऊपर। साथियों, 38 लोगों को यहां पर स्पेशल कोर्ट जो कि गुजरात के अंदर है, उसने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस के अंदर फांसी की सजा सुनाई है, और इनमें से 11 कन्विक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। यहां पर देखने लायक बात यह है कि जो केसेस दर्ज किए गए हैं, जिस घटना के लिए किए गए हैं, यह घटना जुलाई 26, 2008 की है, जिसमें अहमदाबाद के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसके चलते 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 लोग इंजर्ड हुए थे। साथियों, पहली बार भारत के इतिहास में 38 लोगों को फांसी दी गई है। 13 साल बाद यह इंसाफ हुआ है। 26 जुलाई 2008 की यह घटना है जिसमें कि 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे, जिन्होंने 56 लोगों की जान ले ली थी। साथियों, अगर हम तथ्यवार आपके सामने सारी जानकारी रखते हैं तो जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बात है शाम 7 बजे से शाम 8:10 के बीच में, जब 26 जुलाई के दिन 2008 को 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हुए। साथियों, इन ब्लास्टों को 20 जगहों पर किया गया था, और ये 20 जगह पर किए गए ब्लास्ट ने 56 लोगों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। कहते हैं कि जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम लगातार 75 घंटों तक चला था। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी ने ली थी, जिसके अंदर मुख्य सूत्रधार भटकल बंधु, जिसमें रियाज, इकबाल और यासीन के नाम निकल करके सामने आए। कहा जाता है कि इस पूरी घटना की जो तैयारी थी ये केरल के जंगलों के अंदर की गई थी। गोधरा कांड के बाद में केरल के जंगलों में इसकी पूरी प्लानिंग का रोड मैप तैयार किया गया था। वाघमोर के जंगलों में ब्लास्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग ली गई थी। अहमदाबाद तक विस्फोटक पदार्थ पहुंचाने के लिए मुंबई से कार के रास्ते अहमदाबाद तक विस्फोटक पहुंचाए गए थे। आतंकियों की एक टीम को ट्रेन से अहमदाबाद तक लाया गया था। कार से ही अहमदाबाद और सूरत में विस्फोटक पहुंचाए गए थे। 13 साइकिल खरीदी गई थी और स्थानीय आतंकियों का उपयोग लिया गया था, यानी उनके माध्यम से इस कार्य को करवाया गया था। अहमदाबाद पुलिस ने 99 आतंकियों की पहचान की थी, जिसमें से अहमदाबाद में 20, सूरत में 15 शिकायतें दर्ज हुई थी। 82 आतंकियों को पकड़ा गया। 3 पाकिस्तान फरार हो गए, इनमें से 1 सीरिया भाग गया। 3 आतंकी अलग अलग राज्यों में अभी सजा काट रहे हैं, और 1 आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। इस केस की सुनवाई 11 दिनों तक फैसले पर चली है, जिसके अंदर 6752 पन्नों का फैसला सुनाया गया है। 79 में से 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। चार्जशीट की अगर हम बात करें तो यह पूरी प्रक्रिया दिसंबर 2009 से चल रही है, जिसमें से 1163 लोगों के बयान दर्ज हुए, 1237 लोगों की गवाही हुई, 6000 दस्तावेज पेश हुए, 51 लाख पेजों की 521 चार्जशीट दर्ज हुई। एक चार्जशीट तो ऐसी थी जिसमें कि 9800 पेज लिखे हुए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 7 जज बदल चुके थे। कोरोना के काल में भी डे टू डे सुनवाई हुई थी। साथियों, अहमदाबाद के कुछ प्रमुख स्थान, जिनमें हाटकेश्वर, नरोडा सिविल अस्पताल, एलजी अस्पताल, नारोल सर्कल, जवाहर चौक, गोविंदवाड़ी, ईसनपुर, खाड़िया, रायपुर चकला, सरखेज आदि स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर घटना के अंदर जिस एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसके माध्यम से आईपीसी की जिस धारा के माध्यम से मृत्यु की सजा तक पहुंचाया गया है, वह आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत दी गई सजा है।
इसके साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की सेक्शन 10 और सेक्शन 16 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और बी का उपयोग करते हुए यह सजा सुनाई गई है। अब यह तो हुई सारी जानकारी। इसके साथ साथ यहां पर विक्टिम्स जो हैं, जो पीड़ित हैं, उनको 50,000 रुपए का मुआवजा देने की और माइनर विक्टिम्स को 25,000 रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है और साथ में दोषियों से 2.85 लाख रुपए और एक दोषी जिसका नाम है अगरबत्ती वाला, उससे 2.88 लाख रुपए वसूलने की बात हुई है। लेकिन अब सवाल बनता है कि यह आफ्टर ऑल घटना हुई क्यों थी? अगर यह घटना हुई तो इस घटना के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण क्या था? अब हम उस कारण की तरफ चलते हैं। इस घटना के पीछे, क्योंकि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उन्होंने घटना को करने से 5 मिनट पहले भारत के विभिन्न मीडिया हाउसेस में ईमेल करके यह जानकारी दे दी थी कि हम इसे गोधरा कांड का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। यानी कि इस अहमदाबाद ब्लास्ट के अंदर जिस कारण को हाईलाइट किया गया था वो गोधरा कांड था। अब ये गोधरा कांड क्या था, आइए अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण भारत को झकझोर दिया था, आइए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करिए। साथियों, 27 फरवरी 2002 की बात है। सुबह का टाइम था। एक ट्रेन अपने अंदर तीर्थ यात्रियों को लेकर के अयोध्या से साबरमती आ रही थी। साथियों, यहां पर गोधरा स्टेशन पर सुबह का टाइम था। ट्रेन के S6 नंबर बोगी के अंदर बैठे हुए लोगों पर कुछ लोगों ने बाहर से पत्थर फेंकने शुरू किए और पेट्रोल बम डालने शुरू किए। बाद में पता चला कि हिंदुओं को मुस्लिमों के द्वारा टारगेट बनाया गया था, जिसके चलते 59 लोगों की साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मौत हो गई। इस मौत का बदला लेने के लिए बड़ी मात्रा में गुजरात के अंदर दंगे भड़के, जिन दंगों के चलते हुए सांप्रदायिक दंगे हुए और बड़ी मात्रा के अंदर हिंदू मुस्लिमों की मौत हुई। मेजॉरिटी में यहां पर मुस्लिम लोगों की मौत हुई। लगभग 1,044 लोग इन दंगों के अंदर मारे गए। यह वो घटना थी जिसके चलते हुए संपूर्ण देश के अंदर बहुत ही अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया था। कहते हैं कि तीर्थ यात्रियों को लेकर के ये साबरमती जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये अयोध्या से लौट रही थी। गुजरात के पंचमहल जिले के अंदर पड़ने वाले गोधरा स्टेशन पर यह ट्रेन जब रुकी तो सुबह चलते ही 7:43 पर इसे फाटक पर रोक करके कुछ लोगों के द्वारा, कुछ मुस्लिमों के द्वारा हिंदू यात्रियों पर, कार सेवकों पर, जो कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित किए गए एक यज्ञ के अंदर भाग लेकर लौट रहे थे, लगभग 1700 की संख्या में इस ट्रेन में सवार थे, उनके ऊपर पेट्रोल बम बरसाए गए और ट्रेन में आग लगा दी गई। गोधरा की घटना के तुरंत पश्चात 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और इस घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और बड़ी मात्रा के अंदर जान माल का नुकसान हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि कहते हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता से शांति की अपील करनी पड़ी थी। अगर सरकारी आंकड़ों की बात माने तो लगभग 1200 लोगों की इस घटना के अंदर मौत हुई थी। गोधरा कांड के अंदर जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ, फिर उसके बाद शुरू हुआ केस के अंदर जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात। 3 मार्च 2002 की गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार हुए लोगों को आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा के तहत बंद किया गया। गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड में और उसके बाद हुई घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। समय बीतता गया। सरकार के द्वारा बैठाए गए आयोगों के माध्यम से तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चलता रहा। इस प्रकार से तमाम प्रकार के कमीशंस के बीच में एक यूएस बनर्जी अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया। पोटा को खत्म करने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए, लेकिन इस बीच में तमाम जांच और परिणामों के माध्यम से जब यह कानूनी रूप से सारे रास्ते से गुजरता गया तो साथियों 1 मार्च 2011 को विशेष न्यायालय ने गोधरा कांड में 11 लोगों को फांसी दी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथियों, यह थी वो घटना जिसके बदले के स्वरूप सिमी के आतंकियों ने बदले के स्वरूप अहमदाबाद बम ब्लास्ट किया था। आज उसी ब्लास्ट केस के अंदर फैसला सुनाया गया है और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सजा के रूप में दर्ज किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट के स्थान पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 19 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है और ये ऑफर वैलिड है और इसके साथ साथ एक और अच्छी न्यूज़ आपको बताने की, और वो न्यूज़ ये है
कि फिलहाल यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। सीट इस बार यूपीएससी में रिवाइज होकर 1011 हो गई हैं। एक कोइंसिडेंस ये है कि यूपीएससी के अंदर सीटों के अंदर 20% इजाफा हुआ है। पहले 861 सीट थी यूपीएससी के अंदर, इस बार 1011 हो गई हैं और ऑलरेडी आपके लिए 20% डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप चाहते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन का लाभ ले सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू कनेक्ट विद मी। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर। आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस के लिए आपके लिए लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।